आई नो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, पर अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक विद्या IAS। आई नो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई है। मैं स्ट्रीमलाइन ही कर रहा था चीजों को कि वीडियो कैसे एफिशिएंटली हर रोज आए। ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, वीडियोस अब रोज आएंगी। ठीक है, तो आज है 7 जुलाई, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। पहली न्यूज है उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुई है अभी। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ एंड फ्लैश फ्लड हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। दूसरी है वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, हमारे आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स में एंड आर्मी तीनों में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, उसी को लेकर ये न्यूज है। ठीक है, तीसरी है एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। ठीक है, आर्टिकल 356, ओके, आर्टिकल 356 एंड 365 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट इज equipping our army, our air force and our navy with more and more ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, उसको लेकर ये न्यूज है। WHO की रिपोर्ट आई ऑन सोशल कनेक्शन। ठीक है, कि लोनलीनेस क्या है एंड सोशल डिस्कनेक्शन क्या है, उसके वजह से इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहा है लोगों पर। ठीक है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। सी स्टार वॉशिंग डिजीज। ठीक है, सी स्टार वॉशिंग डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है, ये अभी साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है। ठीक है, एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है ये। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से रिलेटेड है, विच इज मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये सारी न्यूज अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहली न्यूज है अ डिवास्टेटिंग क्लाउड बर्स्ट इन उत्तरकाशी धरेली रीजन ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ कहां पर, उत्तरकाशी की धरेली रीजन में। ठीक है, जिसके वजह से क्लाउड लैंडस्लाइड हुआ एंड फ्लैश फ्लड हुआ, किलिंग एटलीस्ट 4 पीपल, 4 लोगों की जाने गई एंड घर स्वीप कर गए। ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ तो स्लाइड होते साथ साथ घर स्वीप कर गए। ठीक है, अब देखो क्लाउड बर्स्ट क्या है, ये तो एक डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन 2023 में IIT जम्मू एंड NIH ने एक स्टडी की और इस डेफिनेशन को रिडिफाइन किया कि 100 से 250 mm पर आवर का रेनफॉल अगर कहीं पर हो रहा है ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, 100 से 250 mm पर आवर रेनफॉल ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लोकलाइज एंड इंटेंस वेदर इवेंट्स। ठीक है, तो दैट इज अ क्लाउड बर्स्ट। ओके, एंड पहले का डेफिनेशन क्या था, क्लाउड बर्स्ट इज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट as rainfall exceeding 100 mm/hour over a small area 20 to 30 square kilometer, it is cloud burst। ठीक है, अभी देखो, अब देखो हिली एरियाज जो होते हैं ना, वो ज्यादा प्रोन क्यों होते हैं लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसे चीजों के। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहला रीजन है इसका टोपोग्राफी। ठीक है, जो हिली एरियाज होते हैं उसका जो स्लोप्स होता है वो बहुत ही स्टीप होता है, देखो बिल्कुल ही स्टीप होता है। ठीक है, जिसके वजह से वाटर रन ऑफ ना एक्सेलरेट कर जाता है और बहुत तेजी से नीचे जाता है। ठीक है, और डेब्रिस फ्लो भी बहुत तेजी से होता है। दैट इज वाई हिली एरियाज क्यों प्रोन है, पहला रीजन है टोपोग्राफी की वजह से। दूसरा ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ठीक है, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, जब मॉइस्ट एयर आता है, ठीक है, ये माउंटेन के पास, तो ये ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जब जाता है तो वो कंडेंस करता है एंड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाता है। ठीक है, तो जब बहुत स्पीड से मॉइस्ट एयर आ रहा है, माउंटेन के स्लोप के ऊपर जा रहा है, तो वो रेनफॉल होने नहीं देता है, रेनफॉल अचानक से हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्लाउड, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, एंड उस क्लाउड बर्स्ट के बाद लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ये सारी चीजें होती है। तीसरा है रॉकी टेरेन। रॉकी टेरेन के वजह से, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है और रैपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है वाटर का ऑन सरफेस। ठीक है, एल्टीट्यूड 1000 टू 2000 मीटर का एल्टीट्यूड होता है, हाई वल्नरेबिलिटी जोन होता है ड्यू टू डेंस वैली पॉपुलेशंस एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखो कंक्लूजन इसमें ये है कि नाउ क्लाउड बर्स्ट आर वेरी फ्रीक्वेंट इन प्लेसेस। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट को अब हमें कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस की तरह
एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को और अवेयर किया जा सके कि ऐसे क्लाउड बर्स्ट जैसे सिचुएशन में कैसे लोग एक्शंस ले। ठीक है, ओके। मोर लोकलाइज्ड प्लानिंग हमें करने की जरूरत है। ठीक है, अभी देखो दूसरे न्यूज पर आते हैं। हाँ ये देखो, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, मॉइस्ट एयर आ रहा है, ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना रहा है एंड अचानक से रेनफॉल हो रहा है, दैट इज ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओके, अभी देखो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, देखो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, तीनों में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। ठीक है, तीनों में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। ओके, तो उसी को लेकर के रिपोर्ट है। ठीक है, 2005 में करीब करीब देखो 150 से तो 600 650 ये रेंज वेरी करता था। अब इट इज नियर अबाउट 1500। ठीक है, कहां पर? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। ओके, अभी देखो the Indian Armed Forces are progressively expanding the inclusion of women in combat, technical and leadership roles across the Army, Navy and Air Force. ठीक है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों में ही वुमेन के रोल को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ब्रांच का एक्सेस क्या है? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ठीक है, आर्मी में क्या है? वुमेन कैन ज्वाइन 12 ब्रांचेस इंक्लूडिंग कॉम्बैट रोल्स। नेवी में सारे ब्रांचेस एक्सेप्ट सबमरीन्स आर ओपन। ठीक है, नेवी में सारे ब्रांच ओपन है वुमेन के लिए एक्सेप्ट सबमरीन वाले ब्रांचेस। एयर फोर्स में भी सारे ब्रांचेस ओपन है इंक्लूडिंग फाइटर पायलट्स। ठीक है, तो वुमेन एयर फोर्स में फाइटर पायलट्स भी बन रही हैं। ठीक है, अब देखो वुमेन्स के लिए रोल मॉडल्स कौन है अभी। ओके, कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी की, ओके, ये विंग कमांडर भी है कर्नल सोफिया कुरैशी। ओके, व्योमिका सिंह जो एयर फोर्स से है। ओके, दीज एग्जाम्प्लीफाई वुमेन्स लीडरशिप इन की ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ओके, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह, इन दोनों को हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ठीक है, तो देखो थर्ड न्यूज है, अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया गया है। पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ 6 मंथ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉलोइंग इट्स इनिशियल इंपोजिशन इन फरवरी 2025। ठीक है, अभी देखो जब हम लोग प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो हम लोग आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 356 इट ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन द गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। ठीक है, तो गवर्नर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन एज्यूम द चार्ज ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब स्टेट सेंटर के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, जब स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो चुकी है। ठीक है, उस वक्त प्रेसिडेंट पावर एज्यूम करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 365 इट सपोर्ट्स आर्टिकल 356 व्हेन अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जब स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फुल्ली कंप्लाई नहीं कर पाती है तो उस वक्त सेंटर एज्यूम्स द चार्ज। ठीक है, अभी देखो दूसरी है ब्रह्मोस मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने देखा कि ब्रह्मोस वाज सच अ सक्सेसफुल इक्विपमेंट। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट अपने आर्मी में, एयर फोर्स में एंड नेवी में, तीनों में ही ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि ब्रह्मोस इज वेरी efficient. Okay. Following the success of Operation Sindoor, the Indian Navy and Air Force preparing a large-scale procurement of BrahMos supersonic cruise missile. ठीक है, what it is? It is supersonic cruise missile. Supersonic cruise missile. Okay. Citing their presentation and combat performance against Pakistani targets. ठीक है. इट इज अ 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, इसको किसने बनाया था? डीआरडीओ ने, इंडिया के डीआरडीओ एंड रशिया के एनपीओएम ने मिलकर बनाया था। इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल ऑपरेटिंग एट अ स्पीड ऑफ मैक 2.8 to 3.0। ठीक है, एक और रिपोर्ट आई थी, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ऑन सोशल कनेक्शन। ठीक है,
WHO की रिपोर्ट आई ऑन सोशल कनेक्शन, इसमें दो चीजों की बात की गई, लोनलीनेस, फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, ठीक है, ओके। इसमें क्या हाईलाइट किया गया, सोशल कनेक्शन हाईलाइट्स हेल्थ एंड सोसाइटल इंपैक्ट्स ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ठीक है। सोशल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ओके, सोशल कनेक्शन का मतलब इट इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स एंड कोवर्कर्स, एंड सोशल डिस्कनेक्शन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन, ठीक है। अभी देखो, ड्राइवर्स ऑफ सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, ठीक है। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक सोशल कनेक्शन है और एक सोशल डिस्कनेक्शन है। सोशल डिस्कनेक्शन इज लोनलीनेस, लोनलीनेस इज ड्राइविंग मेनी थिंग्स लाइक सोसाइटल इंपैक्ट्स आल्सो, ठीक है। तो ड्राइवर्स ऑफ सोशल आइसोलेशन क्या है, पहला है लाइफ ट्रांजिशन, आपके लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है, दूसरा है वीक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है जहां पर, वहां पर भी सोशल आइसोलेशन है। लिविंग अलोन, अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अकेले हैं, लोनली है, ठीक है। लो इनकम और एजुकेशन, आपका इनकम लो है, आपकी एजुकेशन लो है, दैट इज ऑल्सो लोनलीनेस। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन है तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लोनलीनेस। पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ है तो दैट इज ऑल्सो लोनलीनेस, ओके। अनहेल्दी यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, तो आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतने ज्यादा यूज किया जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो सोशल लोनलीनेस, ओके। अभी देखो, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, देखो ये है सी स्टार फिश, ठीक है, इसके 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। सी स्टार फिश के ऐसे ऐसे 24 स्पोक्स होते हैं। साइंटिस्ट हैव फाइनली आइडेंटिफाइड विब्रियो पेस्टिनिसीडा एज अ बैक्टीरियम कॉजिंग सी वाटर वेस्टिंग डिजीज, ठीक है। क्या ये कॉज करते हैं सी वाटर वेस्टिंग डिजीज, जो सी स्टार, जो सी स्टार्स पर होते हैं, ठीक है, सनफ्लावर सी स्टार्स पर, ठीक है। और देखो ये डिजीज के वजह से देयर आर लॉस ऑफ ओवर 5.8 बिलियन सनफ्लावर सी स्टार्स, ठीक है। अब देखो ये सनफ्लावर सी स्टार्स एक्चुअली है क्या, इट इज अ लार्ज फास्ट मूविंग मरीन प्रेडेटर विद अप टू 24 आर्म्स, 24 आर्म्स होते हैं, ऐसे स्पोक्स होते हैं, मैंने बताया, ठीक है। वाइटल इन रेगुलेटिंग अंडर वाटर इकोसिस्टम, ये अंडर वाटर इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, बाय प्रेइंग ऑन सी अर्चिन्स, ठीक है। अभी देखो इसका IUCN स्टेटस है, IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, ओके। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इट इज अ कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। सनफ्लावर सी स्टार्स केप्ट उर्चिन पॉपुलेशंस इन चेक, ठीक है, उर्चिन के पॉपुलेशन को ये चेक पे रखते हैं, देयर डिक्लाइन लीड टू एक्सप्लोडिंग उर्चिन मेंबर्स, ठीक है, उर्चिन के पॉपुलेशन को ये चेक में रखते हैं। केल्प फॉरेस्ट कोलैप्स हुआ था इसके वजह से, ठीक है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया लॉस्ट 95% ऑफ द केल्प कवर, इंपैक्टिंग फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, 75% ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनके वजह से स्कूल्स इफेक्ट हुए, 5 मिलियन लोग करीब करीब इफेक्ट हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, बहुत ज्यादा ठंड हो गया, तो इसके वजह से स्कूल्स बंद करना पड़ा, जिसके वजह से 5 मिलियन लोग इफेक्ट हुए, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट मैंडेटेड बाय यूनेस्कोस एजुकेशन 2030 इंकियोन डिक्लेरेशन मॉनिटर्स SDG 4 एंड रिलेटेड SDGs। SDG 4 क्या है, मैंने बताया, इट इज अबाउट द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। इंडिया में स्टडी की गई दैट अर्ली रेनफॉल शॉक्स हार्म लैंग्वेज, मैथ एंड स्किल्स, ठीक है। कहीं पर अगर बारिश बहुत पहले आ गई तो इसके वजह से बच्चों की किन सब्जेक्ट्स में इफेक्ट हुए, लैंग्वेज में इफेक्ट हुआ, मैथ्स में इफेक्ट हुआ एंड स्किल्स में इफेक्ट हुआ। फास्ट प्रोग्रेस इन प्राइमरी आउट ऑफ स्कूल्स रेट्स एंड लो इन लोअर सेकेंडरी एंड जेंडर गैप्स, ओके। एजुकेशंस क्लाइमेट रोल अंडर रिप्रेजेंटेड, SDG 4 इन ओनली 2 ऑफ 72 क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो SDG 4 मैंने बता दिया क्या है, ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है, मैंडेटेड बाय यूनेस्को, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much. Keep learning, keep sharing. Thank you.